आज मैं आपको जो भारतवर्ष का प्रसिद्ध त्योहार दीपावली है, दीपावली क्यों, कैसे और किस लिए मनाई जाती है, उसके बारे में कुछ ज्ञानियों के विचार, बुद्धिजीवियों के विचार, अच्छे संस्कारवान लोगों के विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। यदि मेरे विचार आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दीपावली का त्योहार अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का त्योहार है, जो कि हमारे अज्ञान मन के अंदर ज्ञान का दीपक जलाता है। वही त्योहार दीपावली का त्योहार है। हम जो दीपों की श्रृंखला जलाते हैं, सब कुछ रोशन करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वास्तव में जो हमारे अंदर अज्ञानता का दीपक है, हमने उस अज्ञानता के दीपक को खत्म करके ज्ञान के दीपक को जलाना है। बाहरी दीपक तो बहुत लोग जलाते हैं, सारा देश जलाता है। संसार में जितने भी हिंदुस्तानी बसते हैं जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं और ये मानते हैं कि आज का दिन एक ऐसे इंसान की पराजय थी जिसने अपनी अज्ञानतावश अपने आप का विध्वंस खुद करवाया था, और जिस ज्ञान रूपी राम ने उस पर विजय प्राप्त की, उसकी विजय का ये त्योहार है कि 14 साल का कष्ट, 14 साल का वनवास राम अपनी पत्नी और भाई के साथ दुखों और कष्टों के अंदर बिताकर तथा रावण की लंका पर विजयी प्राप्त होकर अयोध्या वापस लौटे थे, तो लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। वास्तव में ये एक अज्ञानता को खत्म करके ज्ञान का दीपक जलाया गया था कि 14 साल तक जो राम ने सहा, प्रत्येक इंसान अपने जीवन के अंदर पता नहीं कितने दिनों तक कष्ट सहता है, लेकिन यदि वह राम की तरह धैर्य रखता है, सहनशीलता रखता है, तथा जो राम के अनुयायी हनुमान जैसे थे, जो कि निस्वार्थ भाव से उसकी भक्ति में लगे हुए थे तथा उसका अनुसरण कर रहे थे, वो उनके साथ थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम सब ने राम की तरह सहनशील होकर, मर्यादित होकर और हनुमान जैसे ज्ञानियों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों को साथ लेकर विजय प्राप्त की थी। इसी तरह से हम सब इंसानों ने अपने मन रूपी रावण पर काबू करके, अपनी बुद्धि को जागृत करके ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए, और जो हमारी इंद्रियां हैं, जो रावण रूपी हैं,
बहुत दूषित हैं, क्रोध पैदा करती हैं, दुर्भावनाएं पैदा करती हैं, व्यसन पैदा करती हैं, उन सभी भावनाओं को नष्ट करके अच्छी भावनाओं को अपने मन के अंदर लाकर एक ऐसे प्रेरणादायक अनुभव को जागृत करना चाहिए जो कि हमारे तथा हमारे आने वाली पीढ़ियों को संस्कार बना सकें, संस्कारवान बना सकें तथा उनके अंदर ऐसे ज्ञान का बीज बो सकें जो कि आगे चलकर वो अपने संस्कारों से अपने समाज तथा अपने चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध कर सकें। वास्तव में ये त्यौहार हमारी शुद्धि का त्यौहार है, हमारे अंदर अज्ञानता को खत्म करने का ज्ञान का त्यौहार है। यदि हम दीपक जलाते हैं तो बाहरी दीपक से कुछ नहीं होगा। यदि हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा जो दूसरों को भी रोशन करेगा, दूसरों की भलाई करेगा, जैसे कि हनुमान ने निस्वार्थ भाव से राम के प्रति आदर भावना रखकर सीता माता के प्रति मातृत्व तुल्य भाव रखकर उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। इसी तरह से हमारा फर्ज बनता है कि उनका अनुसरण करके हम उन्हें अपने देवता मानते हैं, मर्यादा के अंदर बंधे हुए मानते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके ज्ञान को प्राप्त करते हुए उनका थोड़ा बहुत अनुसरण भी करें। यदि हमारे अंदर अज्ञानता खत्म होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, तो हमारे चारों तरफ का वातावरण अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। यदि हम बाहरी दीपक जलाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग पैसा खर्च करते हैं। कोई अमीर आदमी इतना पैसा खर्च कर देता है कि उसको पता ही नहीं होता कि कितना खर्च हुआ है। कोई गरीब आदमी अपने झोपड़ी के बाहर 2 दीवे लगाकर उसमें भी संतुष्ट हो जाता है क्योंकि उसकी सामर्थ्य इतनी है। लेकिन एक ज्ञान की सामर्थ्य गरीब के अंदर भी इतनी हो सकती है जो अमीर के अंदर नहीं हो सकती। अब एक गरीब आदमी कितना सामर्थ्यवान हो सकता है, इसका उदाहरण मैं आज आपको अभी और आज का ही देना चाहूंगी। आज मैं बस के अंदर यात्रा कर रही थी। एक गरीब इंसान जिसने कि 10-10 रुपए की पुड़िया बेचकर, फटे हाल रहकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर, बस में आवाज लगा लगा कर टॉफियां बेच रहा था, या कहो कि चूर्ण की गोलियां बेच रहा था। सिर्फ उसका मूल्य 10 रुपए था, लेकिन वो इतना गरीब और रोटी के लिए इतना संघर्ष कर रहा था, फिर भी उसके अंदर ज्ञान की भावना थी और त्याग की भावना थी तथा दूसरों के प्रति आदर और सम्मान की भावना थी। वो इंसान जो कि बस में घूम घूम कर अपनी टॉफियां बेच रहा था, सिर्फ 10 रुपए की पुड़िया। मैं भी बस में जा रही थी, काफी सवारियां बैठी हुई थी। वो बंदा आवाज लगा रहा था कि कोई खांसी का चूर्ण लो, कोई पेट दर्द की गोलियां लो, 10 रुपए की पुड़िया है। उसके कपड़े, उसके जूते ये बता रहे थे कि उस बंदे के हालात क्या हैं, क्योंकि कहते हैं देसी भाषा में कि
गांव का हालात गतवाड़ बता देते हैं। तो हर एक इंसान की जो वेशभूषा होती है, जो कपड़े होते हैं, वो बता देते हैं कि इसके अंदर कितना धन का सामर्थ्य है। यदि धन का सामर्थ्य होगा, इंसान के कपड़े भी उतने ही उजले और कीमती होंगे। यदि धन का सामर्थ्य नहीं है तो उसके पास जैसा भी होगा, सस्ता होगा, फटा भी होगा, लेकिन उसका आत्म स्वाभिमान जिसके अंदर है वो कोई नहीं गिरा सकता। उस इंसान से मेरे पास बैठी एक औरत ने एक 10 रुपए की पुड़िया ली और पुड़िया लेने के बाद 10 रुपए उसको दिए और वो कहने लगी कि आप तो समाल से बिलोंग करते हो ना। तो जो ही उसने समाल का नाम सुना, उसने उस औरत को वो 10 रुपए वापिस कर दिए और कहने लगा कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। उसने एक बार आग्रह भी किया कि ले लो, लेकिन उसने नहीं लिए। फिर उस इंसान ने एक पुड़िया और फाड़ के सवारियों को बांट दी कि मेरी गोलियां खाकर देखो, इससे खांसी नहीं आएगी और आप अपने सफ़र को आराम से तय कर सकोगे। सभी ने एक एक गोली ली और चूसने लगे। मैंने सोचा कि गरीब इंसान है, चलो इसकी पुड़िया के 10 रुपए तो दे ही देती हूँ। जो ही मैंने उसकी तरफ 10 रुपए किए कि भाई साहब ये ले लो, आपने इतने गोलियां बांट दी हैं, लेकिन उस आत्म स्वाभिमानी और ज्ञानी इंसान ने बिल्कुल मना कर दिया कि बहन जी कोई बात नहीं, मैंने बांट दी, अपनी इच्छा से बांटी हैं, किसी ने मेरे से आग्रह नहीं किया था। उस इंसान के अंदर ज्ञान की भावना थी, लेकिन उसका अंदर वाला उज्जवल था। एक अमीर आदमी जो सक्षम है वो 10 रुपए के ऊपर रिलेशन निकालता है, लेकिन एक इंसान जो अपनी रोटी के लिए सारा दिन बस में भोगता है, ऊंची ऊंची आवाजें लगाता है, आवाजें लगाकर उसका गला सूख जाता है, अपनी रोटी के जुगाड़ में पूरा दिन बसों में घूमता है, फिर भी उसके अंदर ज्ञान की ज्वाला थी। भले ही वो पैसे का अमीर नहीं था, लेकिन दिल का अवश्य अमीर था। तो मैं आप लोगों को इस त्योहार के बारे में यही बताना चाहती हूँ कि ये दिखावा छोड़कर जितना अपना सामर्थ्य हो, जो गरीब लगते हों, जो असहाय हों, उनकी सहायता करें तथा अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान का दीपक अपने अंदर जलाएं। सामर्थ्य के अनुसार दान दें तथा जो जितना हम जिसके लिए कर सकते हैं, जो ऐसा है उनके लिए करें। वास्तव में तो ये त्योहार अज्ञानता पर ज्ञान का जो प्रकाश है उसके लिए बनाया गया था कि दीपक जलाकर अपने अंदर के अज्ञान को दूर करो और ज्ञान का प्रवेश अपने अंदर लाओ। मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि यदि आप लोग एक एक करके भी जो सामर्थ्यवान हैं, एक एक गरीब को की सहायता करना चाहें, उसे कुछ ऊपर उठाना चाहें, तो किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमेशा ज्ञानवान वही कहलाता है जिसके अंदर त्याग की भावना है, जिसके अंदर सामर्थ्य अनुसार कुछ करने की भावना है। कोई अध्यापक है, शिक्षा के द्वारा ज्ञान बांटता है, कोई धनाढ्य है, धन के द्वारा सहायता करता है, कोई जवान है, बुजुर्गों की सहायता अपनी जो शक्ति है, जो जवानी का जोश है, उसके द्वारा करता है। कोई बच्चा है, अपने बुजुर्गों की उंगली पकड़कर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है,
अपने दादा दादी को, नाना नानी को भोजन करवाता है, उनकी सहायता करता है। वास्तव में ये संस्कारों का त्यौहार है, ज्ञान का त्यौहार है। यदि हम थोड़ा बहुत भी अज्ञानता को दूर रखकर ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञान के द्वारा त्यौहार मनाएं, अपने से जो नीचे हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता करें। हमारे बच्चे मिठाई खा रहे हैं, पड़ोसी का बच्चा भूखा बैठा है, तो हमारा त्यौहार कोई त्यौहार नहीं है। यदि हम उस पड़ोसी के बच्चे को उस मिठाई में से कुछ नहीं दे पाते तो हमने कुछ नहीं किया, हमारे अंदर आत्मा है ही नहीं। जो गरीब का भला करता है वही इंसान सामर्थ्यवान है। जो अपने से नीचे वालों के बारे में सोचता है वही इंसान सामर्थ्यवान है। जो किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ स्वार्थ रखता है, सिर्फ अज्ञानता उसके अंदर भरी हुई है, वही रावण है। राम वही है जो सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करता है। इसीलिए अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि यदि हो सके तो अपने से कमजोरों की सहायता करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको कुछ दें। जैसा भी आप देश को उनकी सहायता करें, जैसा भी आप कर सको। ये अज्ञानता पर ज्ञान की जीत है। त्यौहार हमेशा खुशी के लिए आता है और हमारी आत्मा तभी खुश होती है जब हम दूसरों का भला करते हैं। दूसरों का भला करके देखिए, दूसरों की सहायता करके देखिए कि हमारे मन में, आत्मा में कितनी शांति होती है। हम कितने सामर्थ्यवान अपने मन में ही बन जाते हैं। अपने आप को अहंकारवश क्रोधित होकर कभी भी नीचा मत दिखाइए, हमेशा ही ज्ञान के द्वारा अपने आप को ऊंचा उठाइए। यही था अज्ञानता के ऊपर ज्ञान का प्रकाश का त्यौहार। यदि वास्तविक दिवाली मनानी है तो ज्ञान के द्वारा मनाइए, सामर्थ्य के द्वारा मनाइए, दूसरों की सहायता करके मनाइए। लक्ष्मी उसी के घर आती है जो लक्ष्मी का आदान प्रदान करता है। यदि लक्ष्मी को बांध के बिठाएंगे तो बढ़ेगी नहीं। लक्ष्मी हमेशा कहती है कि मुझे खर्चिए, मुझे बरतिए, दूसरों की सहायता कीजिए। लक्ष्मी उसी के घर आएगी जिस इंसान को लक्ष्मी की कदर है, और लक्ष्मी की कदर उस इंसान को है जो उसे बरतता है, खर्चता है, दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करता है, दूसरों की भलाई के लिए खर्चता है। अपने आप को तो पशु भी सामर्थ्य के अनुसार भोजन भी करते हैं, अपनी जरूरतें भी पूरी करते हैं, लेकिन इंसान को बुद्धि और ज्ञान इसीलिए दिया गया है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार वो अपनी अज्ञानता पर विजय पा सके और अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर ला सके। यही था मेरा एक सामर्थ्य अनुसार ज्ञान को प्राप्त करने का एक त्यौहार बताने का तरीका। यदि आपको पसंद आए तो कृपा करके दूसरों को भी शेयर करें और खुश रहें तथा दिवाली मनाएं। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।